हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ के जो क्वेश्चन हैं हमको बहुत हार्ड लगते हैं, उसको थोड़ा सा आप चालू कीजिए। तो बच्चों, मैथ चालू करने से पहले सबसे पहले हमें उसका पैटर्न समझना होगा कि कौन सी जो एक्सरसाइज है वो कितने अंक की है, किस किस हिसाब से उसका पैटर्न है। ये जो वीडियो है खासकर जो अंक विभाजन वाली जो वीडियो है खासकर राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। बाकी अदर बोर्ड वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड के अलावा यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। सारा सिलेबस मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बेस्ड है वहाँ पर भी, तो ये पैटर्न वहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन अंक विभाजन वाला पैटर्न अलग है केवल। बाकी जो इसके अलावा जो वीडियो आएंगी हमारी उसको आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपके सामने कुछ पैटर्न। इस पैटर्न को डिस्कशन करते हैं हम कि कौन सी एक्सरसाइज कितने अंक की है और किस किस हिसाब से उसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या हमको देती है 4 अंक। इसमें कौन कौन से सवाल आएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे? इसमें आएंगे एलसीएम एचसीएफ पर आधारित सवाल, √5 एक अपर में संख्या ऐसे सवाल, उसके अलावा अभाज्य गुणनखंड करने वाले सवाल। यानी कि बहुत ही सिंपल प्रश्नावली होने वाली है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली है बहुपद। बहुपद जो प्रश्नावली है बिल्कुल सबसे सिंपल, इससे भी सिंपल है बहुपद। क्या है? इसमें शून्य ज्ञात करने और शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना है। मात्र 8-10 सवाल हैं टोटल, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है रैखिक समीकरण। 2 पदों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या आता है? भाषा पर आधारित कुछ सवाल आते हैं, जैसे ग्राफ। ये पिछली बार तो हम ग्राफ पर आधारित सवाल भी कराते थे क्योंकि वो हमारे पैटर्न में थे, सिलेबस में थे। अब की बार ग्राफ को बिल्कुल हटा दिया है। तो ग्राफ के अलावा अच्छा जो समीकरण होते हैं ना, उनको हम 3-4 विधियों से हल करते हैं। मुख्यतः 2 विधि, एक तो आलेखीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधियों में भी क्या पढ़ते थे हम? एक तो प्रतिस्थापन विधि था, एक विलोपन विधि था, एक वज्रगुणन विधि था। तो वज्रगुणन विधि है वो अब की बार सिलेबस में थे, हटा दिया गया है। ठीक है, अब है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको देखा ही होगा श्रीधराचार्य बाबा वाला सूत्र। उसके अलावा हम जो समीकरण हैं उनके क्या करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं। मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसे आधारित सवाल में करने वाले। बच्चों, ये जो 4 प्रश्नावली वो एक जैसी हैं, और एक जैसी प्रश्नावली ना ये कुल मिला के हमारी 16 अंक हमको देती हैं। एक जैसी प्रश्नावली कुल। चलिए आगे जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5, वो है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी प्रश्नावली है वो हमको बोर्ड एग्जाम में 6 अंक की पूछी जाती है। इसमें कैसे सवाल आएंगे? इसमें बहुत 3 पॉइंट हैं, 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 बहुत सिंपल, हल्का सा लेवल 5.2 में, और थोड़ा सा लेवल अपर लेवल 5.3 में। बाकी कठिन कुछ भी नहीं है जब तक हमें आपके साथ में। अगली प्रश्नावली है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या आएगा? त्रिभुज में जो 6.1 प्रश्नावली है उसमें तो बिल्कुल सिंपल है, केवल डेफिनेशन से 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 6.2 थेल्स प्रमेय पर आधारित सवाल या फिर थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित सवाल। प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 में वेरी वेरी सिंपल होने वाली है। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली 7 प्रश्नावली है, और 7 ही ये बोर्ड एग्जाम में अंक की पूछी जाती है। इसमें क्या आता है सर? इसमें दूरी सूत्र पर आधारित सवाल, या हम आपको कोई 4 निर्देशांक दे दिए, 5वां निर्देशांक पूछे, या कोई रेखा दे दिए उसमें से समद्विभाजित करता है तो समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगली जो प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपने देखा होगा त्रिकोणमिति सारणी, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 45, ऐसे कुछ मानों पर आधारित सवाल आते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अपर लेवल सर्वसम्मका पर आधारित सवाल भी आते हैं। ठीक है, अगली जो प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग खासकर वो प्रश्नावली है जिसमें ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उन्नयन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है, कितने, अब जो हमारी वो है मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, ऐसे कुछ सवाल बनते हैं। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, सड़क की चौड़ाई क्या है, आपको थीटा दिया हुआ होगा और एक भुजा दी हुई होगी। इसको हम डिटेल से अध्ययन तब करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। इसका बहुत योगदान है इंजीनियरिंग में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमें किसी समुद्र की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो क्या हम समुद्र में फीता लेके थोड़ी जाएंगे या कोई माप लेके जाएंगे? इसी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की मदद से ही हम क्या करते हैं? बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी मीनारें, बड़ी बड़ी जो खाई हैं या फिर कोई समुद्र वगैरह, उनकी हाइट या फिर लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात करते हैं इसी के माध्यम से। व्रत है, व्रत पर आधारित सवाल किस प्रकार आते हैं? जो प्रश्नावली हमारी 10.1 बनती है उसमें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। उसके अलावा हमारी जो प्रश्नावली 10.2 बनती है उस पर बनते हैं कुछ प्रमेय टाइप में।
जैसे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। उस पर आधारित सवाल है, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली वृत्त वाली। अगला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये कौन सी प्रश्नावली सर, और ये आपको दे रही है बोर्ड एग्जाम में कितने अंक दे रही है, ये दे रही है आपको 5 अंक। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछते हैं जैसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई चार्ट वगैरह ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 6 अंक की प्रश्नावली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या पूछते हैं सर, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही प्रश्नावली, फॉर्मूला बेस होने वाली पूरी प्रश्नावली। अगला है हमारा सांख्यिकी, और सांख्यिकी यानी कि सबसे बड़ी प्रश्नावली, जो कि आपको 13 अंक अकेली देती है। ऐसी कोई प्रश्नावली नहीं है जो 13 अंक देती हो। ये प्रश्नावली अकेली ऐसी जो 13 अंक देती है। यानी कि पास करवाने में, जो कमजोर विद्यार्थी है उनको पास करवाने में सबसे बड़ा रोल एक तो बहुपद, और एक आपकी सांख्यिकी, और एक आएगी प्रायिकता। इन सभी का सबसे अच्छा रोल है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, सांख्यिकी में क्या आता है सर, सांख्यिकी में 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला आता है माध्य पर आधारित सवाल, अगला है माध्यक पर आधारित सवाल, और अगला है बहुलक पर आधारित सवाल। जो माध्यक बहुलक हैं वो आपके 13 नंबर के हैं। अब जो माध्यक बहुलक है ना, इनको डिटेल से अध्ययन तो बाद में करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनमें भी 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो बनते हैं यथाप्राप्त आंकड़ों पर आधारित, दूसरा बनता है अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित सवाल, अगले बनते हैं वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित सवाल। अगली है प्रायिकता, जो आप सबकी सबसे फेवरेट प्रश्नावली है, वो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, और वो आपको 4 अंक की पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या आता है सर, ऐसे एक पासे को उछाला जाता है तो समसंख्या आने की प्रायिकता क्या है, या फिर ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है तो पान का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। ऐसे कुछ बेसिक से सवाल आते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाएगी। इस प्रकार आपका जो टोटल कंप्लीट जो ब्रिटिश बनता है, टोटल जो कंप्लीट ब्रिटिश बनता है वो बनता है 80 अंक का। अब आप कहेंगे सर जो हमारी मार्कशीट आती है बोर्ड की उसमें तो 100 अंक लिखा होता है, 100 नहीं लिखा होता है। 80 तो आपके हैं पेपर होने वाले, जो बोर्ड पेपर होगा, और जो 20 अंक आपके वो होंगे 17 अंक के। इस प्रकार जो टोटल अंक होंगे हमारे वो होंगे 100। ठीक है, इस प्रकार जो टोटल अंक होंगे हमारे 100 होंगे। तो आशा करता हूं ये कुछ छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो थी। इसमें हमने चैप्टर वाइज अंक विभाजन किया है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, इस प्रकार से डिस्कशन किया है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने सभी उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना जो अब की बार क्लास 10th में आए हैं, और विशेषकर जो राजस्थान बोर्ड में है, क्योंकि ये जो पैटर्न है अंक भार वाला वो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है। बाकी जब हम प्रश्नावली करवाएंगे उसको कोई सा बोर्ड वाला देख सकता है, सब में जो सेम सिलेबस है, लेकिन अंक भार वाला जो वीडियो है सबसे पहले और सबसे जो हेल्पफुल रहेगा वो राजस्थान बोर्ड वालों की रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे मैथ की लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।